आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली से आप अगर लखनऊ की तरफ जाएं और बरेली के रास्ते, तो बरेली से आगे एक शहर है शाहजहांपुर, परिचित है लोग उससे। और उस शहर में एक मेहमान है हमारी जो आज की आगे की, वो अर्शी अंसार। उन्हें सब लोग सिलेंडर वाली बिटिया कहते हैं। इस कोरोना के समय में ये सिलेंडर वाली बिटिया पूरे शाहजहांपुर में सब लोग इन्हें जानते हैं। मैं उन्हें सलाम कहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, थैंक यू सो मच कहता हूं। आज हमारे प्रोग्राम से जुड़ रही हैं और उनकी तारीफ में ये कि इतना कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं इनसे अभी आपका परिचय भी कराऊंगा। अर्शी अंसार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनय सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, और इन्होंने तमाम तरह के काम किए। इनको मैं लोगों ने बताया कि लोगों को सिलेंडर से लेके ऑक्सीमीटर से लेके खाने से लेकर तमाम सारी चीज़ों पे। और इसमें मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ था परिचय में, और जब मुझे बताया गया तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी लोगों को बहुत उत्साहित कर रहे थे। और आज जब मैंने बात करी तो उसमें कहा गया कि प्लाज्मा अतार्किक है, लेकिन कोई बात नहीं, सेवा तो वह है कि जो करी जाए मन से की जाए। और गगन कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन समाज से भी बहुत जबरदस्त तमाम तरह के काम करें। लेकिन सबसे पहले मैं अर्शी की तरफ आना चाहूंगा। अर्शी, सिलेंडर वाली बिटिया क्यों कहते हैं सारे लोग आपको, मैं ये जानना चाहता हूं। अर्शी जी। अर्शी, मैं रोकना चाहूंगा। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको ठीक करेगी और उसको दुरुस्त करेगी। फिर मैं आपके पास मुखातिब होता हूं। जरूर मैं आ रहा हूं आपके पास, जरूर जानना चाहूंगा। मैं विनय सिसोदिया जी की तरफ रुख करना चाहता हूं। विनय जी, तमाम तरह से लोगों को आप उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो दिमाग में ये कैसे बात आई कि नहीं, इस समय तो समाज में निकलने की जरूरत है? विनय जी। जी प्रतीक भाई, हम लोग लॉयंस इंटरनेशनल से हैं। हेलो। जी और जी जी, आप बोलिए हम लोग बोलिए। समाज में काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, लेकिन जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफी है, क्योंकि महामारी बहुत बढ़ गई है और शहर से गांव की तरफ बढ़ चुकी है। हम लोगों ने गाजियाबाद में एक सिलेंडर के लिए जो है ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया है, जो कि हमारा लॉयंस आई हॉस्पिटल है उसके द्वारा संचालित हो रहा है। हमने शामली के अंदर में ऑक्सीमीटर बैंक्स जो है वो बनाया है, जो लोगों को वहाँ पे मदद कर रहा है। आसपास के लोग आते हैं और उसको ले जाते हैं और फिर बाद में हमको रिफंड कर जाते हैं। इसी तरीके से देहरादून के अंदर में हम मेडिसिन बांटने का काम कर रहे हैं। हापुड़ के अंदर में हमारा ऑलरेडी जो है वो एम्बुलेंसेज हैं। उसके अलावा में ऑक्सीजन बैंक पहले से ही हमारा चल रहा है, वो काम कर रहा है समाज के लिए। लेकिन प्रतीक जी, जो हालात हैं उसके हिसाब से जो आज लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको रोकना हमारा पहला दायित्व है। क्योंकि ये लोग जो हमारे साथ काम करते हैं और अचानक जो है ये पैंडेमिक में जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि रोजगार छूट जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए। हम लोग यदि पूरी सैलरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आधी सैलरी उनको दें, ताकि वो लोग हमारे अपने को वर्कर हैं, साथ में हमारे सालों साल से काम कर रहे हैं, और उनको हमको यहीं शहर में रोकना चाहिए। उनकी दवाई और वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। लॉयंस इंटरनेशनल की तरफ से हम मांग करते हैं सरकार से, यदि हमको उसमें दायित्व में शामिल किया जाए तो हम पूरे वॉलंटियर्स जो है मिलके ऑल ओवर इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट को, चूँकि हम एक इंटरनेशनल एनजीओ हैं और हमारे वॉलंटियर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर तरीके की मदद के लिए कहीं भी चीज़ में लड़ने क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है विनय जी, बहुत जी। स्पेसिफिक सवाल है आपसे कि किस तरह से मदद कर सकते हैं आप, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे और किस तरह से मदद कर सकते हैं। सरकार अगर आपकी बात सुन रही है तो किस तरह से आपका क्या प्रपोजल है वो जानना चाहते हैं। प्रतीक भाई, मैं बताना चाहूँगा, लॉयंस इंटरनेशनल के लोग जो होते हैं वो एक संभ्रांत एरिया से आते हैं और अलग अलग शहरों के एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे व्यापारी, अच्छे एग्जीक्यूटिव्स, सारे ऑफिसर्स हम लोगों के मेंबर्स के रूप में साथ में वॉलंटरी काम करते हैं। हम चाहेंगे कि यदि सरकार चाहे तो हम उसमें कोई पैसा जो है वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अडॉप्ट कर लें, उनको वैक्सीनेशन का पैसा हम दे दें। हम उसमें मदद करना चाहेंगे। हम चाहेंगे यदि हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वर्कर्स के साथ में काम करने का मौका मिले तो हम जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएससी और बहुत अच्छी बात। दूसरे
वो हैं, उसमें हमारे वॉलंटियर्स जाके साथ में वो मदद करना चाहेंगे। किसी भी की तरीके की मदद जो भी गवर्नमेंट हमसे चाहे, हम करने के लिए तैयार हैं। तन, मन, धन बहुत तीनों अच्छे से। दोनों 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 आपके दोनों आइडियाज आपके एक्सेलेंट हैं, बहुत ही बढ़िया हैं कि जहां तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अगर वहां पे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके लॉयंस क्लब में, इंटरनेशनल क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं, तो वो एक प्रभाव डाल सकते हैं। व्यापारी भी हैं, अच्छे प्रभावशाली लोग हैं, तो कम से कम खाना, राशन, स्कूल की फीस, बच्चों की, इस तरह से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि लड़ाई लंबी है। जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, ये लड़ाई लंबी हो सकती है। जी विनय जी, मैं आता हूं सिलेंडर वाली बिटिया के बारे में आप भी जानना चाहेंगे। अर्शी अंसारी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं शाहजहांपुर से। मैं जानना चाहता हूं अर्शी, आपको सिलेंडर वाली बिटिया लोग क्यों बुलाते हैं शाहजहांपुर में? अर्शी जी सर, एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी फर्स्ट रमज़ान को, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उस समय ऑक्सीजन होम इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे थे, तो मैंने बड़ी कोशिशें की। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड पूरी की, क्योंकि उनका एसी वगैरह का काम रहता है, तो उनके पास 1-2 सिलेंडर थे पड़े हुए। वहाँ से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और उसके बाद में फिर जब वो ख़त्म हो गए तब रिफ़िल कराने की बारी आई, तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना पड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि काफ़ी लोग परेशान थे, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे वो लोग। उन्होंने साफ मना कर रखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर होम इंसुलेशन को नहीं दिया जाएगा। तो बस तब से ही मेरे मन में हुआ कि मैं अपने पापा के लिए ही नहीं, अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ। तो बस मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मेरे पास 3 सिलेंडर थे। मैंने 1 सिलेंडर पापा को लगाया रिफ़िल करवा के, और लोगों से वहाँ पे थे, सबसे बात किया। रुद्रपुर की एक संस्था थी जिसने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने के लिए बोला था। तो हमने वहाँ से 3-4 सिलेंडर भरवाए थे अपने। बाकी वहाँ जो भी लोग थे उनके सबके सिलेंडर अरेंज करके सारे सिलेंडर रिफ़िल करवाए। वो सबको बाँट दिए। बाकी 1 सिलेंडर हमने पापा के लिए रखा, और किसी भी की भी कॉल आती थी मेरे पास में, उसी टाइम मैं उन्हें 1-2 सिलेंडर उपलब्ध करवा देती थी। अर्शी, ऊपर वाला कभी भी कहीं से भी कोई रोशनी देता है। आपकी नजर बस खुली होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा जरूर होना चाहिए जिसको आप पकड़ सके, और आपने उसको पकड़ा। और मैं जानना चाहता हूं कि आपके फादर, आपके पिताजी, आप ठीक हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं अर्शी अंसारी। जी, जी, जी सर, वो बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह से उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। बोले थे इनको बहुत ज़्यादा कोविड की दिक्कत है। उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 60 जा चुका था, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था इलाज करने के लिए। बोले जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बस मेरे मन में सिर्फ ये थी कि